और बाय द टाइम थर्ड सीजन एंडेड केकेआर 8 में से वो अकेली टीम थी अब जो कि प्लेऑफ्स के लिए अभी तक क्वालिफाई नहीं करी थी। अभी हम पंजाब के लिए कहते हैं ना 10 साल से क्वालिफाई नहीं करे। पहले 3 सीजन के बाद केकेआर परफॉर्मेंस वाइज वर्स्ट टीम थी। आज सुनना बड़े अजीब लगता है क्योंकि अगले ही 3-4 साल में केकेआर टॉप टीम बनने वाली थी अलोंगसाइड सीएसके में 2 टाइटल्स। इतना ड्रास्टिक चेंज होने वाला था केकेआर के फॉर्च्यून्स में, बट उस टाइम तक केकेआर अकेली ऐसी टीम थी जो कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर ही नहीं थी। उस समय प्लेऑफ्स होते थे, उस टाइम पे सेमीफाइनल्स कहा जाता था। आई थिंक ये जो ड्रास्टिक चेंज हमने आगे चल के देखा जहाँ पे केकेआर एकदम से ऊपर चढ़ती है, इसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि जो ओनर्स उनको फाइनली थोड़ी बहुत अकल आई थी। करेक्ट। फाइनली उन्होंने ऐसा सोचा कि यार शायद हम लोग इस चीज़ को सही से नहीं चला पा रहे, सो वी शुड अपॉइंट अ सीईओ जो कि स्पेशलाइज ही इसके अंदर करता हो, एंड दैट इज वाई उसको अगर हम लोग उसके हाथों में एक कमान दे देंगे तो वो टीम को अच्छी तरीके से आगे ले जा सकता है। एग्जैक्टली। एंड सो जो लेजेंडरी पर्सनालिटी हैं जो कि टिल डेट केकेआर के साथ हैं, 24 सितंबर 2010 को वेंकी मैसूर को अपॉइंट करा जाता है। एंड वेंकी मैसूर में ना एक बड़ी पोलराइजिंग फिगर है। हाँ भाई। मतलब मुझे लगता है कि बिजनेस वाइज ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। केकेआर को जो एक उन्होंने ग्लोबल फ्रेंचाइज बना दिया है, ही इज अ विजनरी इन दैट सेंस। मुंबई, दिल्ली, ये अपना बैंगलोर, जितना भी कह लो, सबने फॉलो करा है। केकेआर वाज द फर्स्ट टीम जिन्होंने ये चीज़ शुरू करी थी। एंड अपना कैरिबियन प्रीमियर लीग में तो अनपैरेलल्ड सक्सेस है केकेआर का। गट्ठा बना रखा उन्होंने वहाँ पे, अपना मजाक बना रखा वहाँ पे। तो वेंकी मैसूर का वो विजन था हमेशा से, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कई बार ऑक्शन में अगर सही बंदी गाइडेंस ना होना तो थोड़ा सा मैसअप होता है जरूर। तो वो पोलराइजिंग फिगर है, बट आई थिंक उनके लीडरशिप के अंडर केकेआर ने सक्सेस ज़्यादा दिखाई है। प्लस आई थिंक पोलराइजिंग इस सेंस में भी है, मतलब अगर आपको एक स्टोरी बताएं तो जो उनका पहला सजेशन था केकेआर कैंप में आते ही, दैट वाज गेट रिड ऑफ एवरीवन, स्टार्ट फ्रेश, बिल्कुल भी रिटेंशन मत करो, एकदम जीरो से स्टार्ट करो। इवन जो हमारे शाहरुख खान थे, जो बाकी ओनर्स थे, उनका भी कुछ तरीके से सोचना ऐसा था कि यार ये जो फॉर्मेट है इट इज रिलेटिवली न्यू फॉर दीज ओल्डर गाइज, क्योंकि उस टाइम पे आए हुए फॉर्मेट को 3-4 साल हुए थे ना। हाँ, आई थिंक दिस इज ट्रू एक्चुअली। बहुत एक्यूरेट सोच थी एक्चुअली में शाहरुख खान की। उन्होंने खुद कहा कि हमें लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लेजेंड्स हैं हमारे इंडियन क्रिकेट के, जो कि अब अपने रिटायरमेंट पे आ चुके हैं, गंगूली तो रिटायर हो ही चुके थे इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो इतना लेट अपने करियर में एक नए फॉर्मेट से अडेप्ट नहीं कर पा रहे शायद। नो डाउट ऑन द प्लेयर, इट्स जस्ट कि टाइमिंग थोड़ी गलत है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा इन लेजेंड्स के साथ, एंड आई थिंक ही वाज बैंग ऑन, क्योंकि मुझे लगता है एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम थी। मतलब आई थिंक इसका बट वही है ना कि डाउन साइड ये है कि जब आपके सीईओ आके ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं कि हमें जीरो रिटेंशंस रखनी है, जीरो रिटेंशंस मीन्स कि गांगुली भी नहीं होंगे फिर आपकी टीम में। एंड ऐसा कहा जाता है कि गांगुली का जब टेन्योर खत्म हो रहा था, उस टाइम तक आते आते शाहरुख खान और गांगुली बीच में बातें एकदम बंद हो गई थी। हाँ, ये भी केकेआर की ही डॉक्यूमेंट्री में मैंने लोगों को बोलते सुना। मतलब भाई ये कैसे ये चीज़ बोली जा रही है, मतलब बड़ा रियली अप्रिशिएट। मतलब इससे ज़्यादा मैंने एक डीपर इनसाइट किसी टीम में नहीं देखी अभी तक। मतलब आई थिंक कोई इन जनरल इन चीज़ों को सुन रहा होगा ना, उसे लगा होगा कि भाई कितना डीप जाके इसकी पूरा छानबीन करनी पड़ेगी। ऑल्दो वो डॉक्यूमेंट्री एक्सेस मिलना इन इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग। भाई मुझे पूछो ना मैंने कितना डीप, भाई तो मैं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा कहीं पे भी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है पूरा एक्सेस वगैरह ही मिलना उस चीज़ का। बट मतलब द फैक्ट की चीज़ है केकेआर के कैंप से खुद उन्होंने आके एक्सेप्ट करी है, एडमिट करी है, ना कि बोला है सबको। आई थिंक दैट एक तरीके से तारीफ भी कर सकते हो इन चीज़ की। इस पॉडकास्ट में जो भी बातें करी हैं इसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये चीज है। ऑन रिकॉर्ड बोली गई है। हमने जो भी बोला ना ऑन रिकॉर्ड है ये सब। ये हम कुछ स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप चाहे तो अपनी रिसर्च खुद भी कर सकते हैं और हाईली रिकमेंड एवरीवन। अब इसके बाद होता क्या है कि अल्टीमेटली जब वेंकी मैसूर ये चीज़ प्रपोज करते हैं कि जीरो रिटेंशंस करी जाए, नेचुरल सवाल सबसे बड़ा वही था कि आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि गांगुली रिटेन नहीं होंगे। शाहरुख खान का बोला था जो पहला था, अब उनको यहाँ तक नाउ वी सी द एवोल्यूशन ऑफ शाहरुख खान। 3 साल हो चुके हैं, बहुत दिल से अपनी टीम को रखते थे वो। ही रियलाइज कि ये ऐसे नहीं चलेगा। एक अच्छे ओनर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं टीम को प्यार दूं, लेकिन बदले में जबरदस्ती में इतना एक्सपेक्टेशन ना रखूं। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल होना चाहिए। एंड शाहरुख खान ने इस टाइम तक समझ लिया था कि मुझे डिस्टेंस करना पड़ेगा, मैं एक सीईओ अपॉइंट कर दे रहा हूँ, ये ध्यान रखेगा टीम का, मैं सिर्फ सपोर्ट करूंगा। तो अब शाहरुख खान ये कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा डिसीजन है गांगुली को रखना है कि नहीं।
मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये जरूर इसमें बोला जाता है कि, और ये चीज़ वेंकी मैसूर ने खुद बोली ऑन रिकॉर्ड वंस अगेन, कि जब उनकी शाहरुख खान से कॉन्वर्जेशन हो रही थी तो शाहरुख खान ने उनसे ये पूछा ज़रूर था कि यार मतलब आर यू सेइंग कि KKR में, कोलकाता में गांगुली नहीं रिटेन होंगे, गांगुली नहीं खेलेंगे? वेंकी मैसूर कहते हैं नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास, वेंकी मैसूर कहते हैं अपने लिए कि मेरे पास एडवांटेज ये था कि मैं एक नया बंदा था यहाँ पे, तो मैं किसी प्लेयर को जानता नहीं था, तो मैं सबको एज इक्वल ट्रीट कर रहा था। तो शाहरुख खान फिर उनको कहते हैं कि यार देखो, कुछ भी कहो, बंदा हमारा कैप्टन था, टॉप स्कोरर रहा है, और हाँ हमारी थोड़ी अनबन हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि, टू द पॉइंट दे आर ग्रेट फ्रेंड्स। मतलब अभी भी लास्ट सीन में मुझे याद है वो पीछे से आके गांगुली को हक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में DC वाले मैच में, बहुत अच्छे टर्म्स में। वो ब्रीफ एक पीरियड था जो कि नेचुरली अब किसी बिजनेस पार्टनरशिप में होते तो दोस्तों में लड़ाई हो सकती है। तो शाहरुख खान ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया था उस टाइम पे, कहते हैं कि यार अगर हम गांगुली को रिटेन नहीं कर रहे ना, तो एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट ये पूरी की पूरी टीम हमें पे बैक करनी चाहिए ऑक्शन में, कि अगर हम गांगुली को रिटेन नहीं करें तो हम किसी को भी रिटेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी टीम है। तो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फिर हम लोग सारे प्लेयर्स को रिलीज करेंगे। तो शाहरुख खान का ये पर्सपेक्टिव एंड वेंकी मैसूर का पर्सपेक्टिव की जीरो रिटेंशन हो, दोनों तालमेल खा रहे थे। एंड सो ये बात क्लियर हो चुकी थी कि KKR अब जीरो रिटेंशन रखेगा गोइंग इनटू द 2011 मेगा ऑक्शन। बात ये थी, बाकी प्लेयर्स को तो आप बोल दोगे, गांगुली सबको कैसे बोलोगे? 3 में से 2 साल तो वो टॉप स्कोर रहे हैं, अभी आपके कप्तान रहे हैं। अब ये हार्ड कॉन्वर्जेशन करनी थी वेंकी मैसूर को। वन सेकेंड, वेंकी मैसूर ने ये चीज़ खुद ऑन रिकॉर्ड बोली है। कहते हैं मैं गांगुली के पास जब गया, मैंने उनको इन्फॉर्म करा कि यार हम आपको रिटेन नहीं करने वाले और हम आपको अगले साल टीम में नहीं रखेंगे। तो गांगुली शॉक हो गए एंड कहते हैं इसका क्या मतलब है कि अगर मैं ऑक्शन में हूँ और मेरा नाम आएगा तो आप मेरे पैडल भी नहीं उठाओगे? वेंकी मैसूर कहते हैं नो, बात खत्म। मतलब आई गेट गांगुली सेंटिमेंट ऑल्सो यार, मतलब अगर आपने इस तरीके से सर्व कर रखा हो और अगर आप टॉप स्कोर रहे हो तो यू हैव डन योर जॉब। इससे ज़्यादा आप क्या मतलब मांग सकते हो किसी खिलाड़ी से? कप्तानी पे वेरी ऑनेस्टली मतलब इन जनरल उनकी कैप्टनसी स्किल्स पे कभी क्वेश्चन था नहीं। ये सभी पिछले स्टार्टिंग के 3 साल में वो ज़्यादा क्लिक नहीं करे, बट मतलब एज अ खिलाड़ी उन्होंने वो सब करा जो कि आप पूछ सकते हो, मांग सकते हो किसी खिलाड़ी से। तो उनका इस तरीके का रिएक्शन, आई गेट व्हाई ही डिड दैट भाई। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।